हेलो एवरीवन, आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 51 रुपीज का शेयर है और वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जिस प्राइस पे जोमेटो का शेयर ट्रेड कर रहा है क्या ये प्राइस अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है जोमेटो को लेकर, खरीदारी के लिए कौन सा एंट्री पॉइंट सही रहेगा, वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 51 रुपीज का शेयर है जोमेटो का। काफी पिटाई हुई है इसकी और आज हल्की सी तेजी जरूर बनी थी क्योंकि बाजार भी आज अच्छे मूड में था। पिछले एक महीने में ये 18% तक टूट चुका है, इतनी बड़ी पिटाई हुई है। और अगर देखा जाए तो लो इसने अभी बनाया भी था 50 रुपए के आसपास का। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में जोमेटो का शेयर 61-62% तक टूटा है। 133 रुपए से भयंकर गिरावट बनी, 41 रुपीज तक भी गया था ये, वापस बाउंस बैक कर गया और उसके बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। लेकिन अभी जब गिरावट आई तो भैया इनकी भी पिटाई अच्छे से हुई। अभी पता है क्या हो रहा है, जो स्टार्टअप्स कंपनियां हैं ना, क्योंकि देखो अभी ये है कि बाजार में ना मंदी का माहौल है, ठीक है। स्टार्टअप्स में भैया नौकरियां जा रही है, इन्वेस्टर पैसा जेब से निकाल नहीं रहे हैं, और ऐसे में जो स्टार्टअप्स प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं उनकी अच्छे से पिटाई हो रही है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो नाइका हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, सबकी पिटाई हो रही है यहाँ पर। तो इसमें जोमेटो भी बाहर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में 67 लाख का वॉल्यूम है और एनएससी में वॉल्यूम काफी ज्यादा है, 8.5 करोड़ के आसपास का, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में जोमेटो के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जोमेटो को लेकर अगर देखा जाए तो भैया सितंबर क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। इससे पहले के क्वार्टर में 185 करोड़ का लॉस था। पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 430 करोड़ का लॉस था। तो लॉस तो है ही इनको, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 1000 करोड़ का था वो इस बार बढ़ के 1600 करोड़ पर आ गया। पिछले क्वार्टर में भी 1400 करोड़ था, मतलब रेवेन्यू उनके लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉफिट्स नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। लेकिन एक चीज बताइए कि ये जो कंपनी है ना, ये अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, ठीक है। दो ही कंपनियों का राज चल रहा है अभी, स्विगी और जोमेटो। ये दो ही कंपनी है जो पूरा मार्केट लेकर बैठी हुई है। तो कुछ महीने तो रहेंगे, ठीक है, दिक्कत वाले रहेंगे। लेकिन ये कहना कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि ये लीडर है इस सेक्टर, इस स्पेस में। अगर जोमेटो की अगर हम बात करें तो भैया काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि जो वीकनेस है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनकी क्या कमेंट्री है वो भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओशा किशन है जो सीनियर एनालिस्ट है एंजल वन में। उनका यह कहना है कि जोमेटो इज इन अ सेक्युलर डाउन ट्रेड एंड इज होवरिंग वेल बिलो इट्स मेजर सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट। अभी उनका यह भी कहना है कि हाल फिलहाल में क्या है कि जो हेडिंग टू अभी जो कंपनी का शेयर है वो 47-48 रुपीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। 47-48 रुपीज की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और रेजिस्टेंस जो है स्टिल उसका जो रेजिस्टेंस वो 56 के आसपास का था, उसको तोड़ दिया है और नीचे जरूर 56 के आसपास का यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, और अभी ये 47-48 की तरफ जा रहा है। जिगर एस पटेल जो है वो सीनियर मैनेजर है, और कहाँ पर, आनंद राठी में। उनकी तरफ से भी कमेंट्री आई है और उनका यह कहना है कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो 45 रुपए का रेंज है, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, और टारगेट 55 के आसपास के हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस उन्होंने 39 रुपीज का दिया हुआ है। AR रामाचंद्रन है वो टिप टू ट्रेड के हैं, जिनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो चांसेस है आने वाले दौर में शायद 48-46 के आसपास ये जाता हुआ नजर आ सकता है, और वहां पर भी शायद मौके बन सकते हैं। और तो देखिए ये कुछ एनालिस्ट है जिनकी तरफ से यही है, और सीधा कि भैया 45-46 का जो रेंज है वहां पर जाता हुआ ये नजर आ सकता है जोमेटो का शेयर। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो भैया वॉल्यूम्स काफी बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले जरूर है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी के अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो हालांकि अभी तक डेट सामने नहीं आई कि इनके दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे। और जहां तक बात है डिविडेंड की, तो भैया डिविडेंड पे नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी खुद लॉस मेकिंग है और पैसा नहीं निकालेंगे भैया यहां से। रेवेन्यू इनके अच्छे हो रहे हैं, देखो आप देखो सबसे हाईएस्ट इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3600 करोड़। अभी कंपनी 1600 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू कर रही है।
फाइनेंशियल ईयर 2023 के 2 क्वार्टर का कुल मिलाकर 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बना है इनका। अभी 2 क्वार्टर के और नतीजे आने बाकी है। मतलब कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू करती हुई आपको नजर आएगी, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लगातार लॉसेस झेल रही है और बड़े लॉसेस झेल रही है। 2,000 करोड़, 1,000 करोड़ के सालाना लॉसेस झेल रही है। इवन फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 2 क्वार्टर का अगर हम देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट तकरीबन 400 साढ़े 400 करोड़ के लॉस पर बैठी हुई है। अभी 2 क्वार्टर के और बचे हुए तो वहां पर भी लॉस ही आएगा, प्रॉफिट नहीं आने वाला है। जोमैटो को लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी में परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, कम रहा है परफॉर्मेंस। वैल्यूएशन की बात करें तो ओवर वैल्यूड जरूर है। ग्रोथ के मामले में मार्केट से थोड़ा सा पीछे जरूर है। प्रॉफिट की बात करें तो उतना एवरेज है, कोई खास नहीं है। 74% एनालिस्ट फिर भी यहां पर भरोसा कर रहा है कि यार मौके तो है खरीदारी के। शेयर होल्डिंग को लेकर भी अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास कुछ नहीं है। जनरली यहां पर जो बड़ी होल्डिंग होती है वो जो मतलब कंपनी के जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उन्हीं के पास होती है। 4.57 म्यूचुअल फंड्स के पास है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 34.24% की होल्डिंग है। 25.46% एफआईएल्स के पास है। 35.73% रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 6.12% की होल्डिंग है। देखिए जोमैटो को लेकर मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके यहां पर बनेंगे जरूर, और मुझे भी लगता है कि जो मौके बनेंगे वो 45 रुपए के आसपास बनेंगे। 45, 46, 47 रुपीज, ये रेंज मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव होगा और दोबारा ये जाने की कोशिश करेगा वहां से 55-56 रुपए के आसपास। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा मैं कि कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया स्टार्टअप्स के तो बुरे दिन चल रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि जोमैटो इस सेगमेंट में लीडिंग कंपनी है। ठीक है, अच्छा खासा फंड है इनके पास। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत इनको ऐसा अभी के लिए आ सकती है। तो जोमेटो को लेकर कहूंगा कि कंपनी बर्बाद नहीं होगी। अगेन अच्छी कंपनी तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन साथ में ये भी है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो कि अच्छी बात है। और वही अब भैया मार्केट चाहता है। ठीक है, अब हर स्टार्टअप समझ चुके हैं कि भैया पैसा जलाने का टाइम गया, इन्वेस्टर के पैसों पर अब बिजनेस लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आपको अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करवाना है, अच्छे खासे प्राइस पे लिस्ट करवाना है, अच्छे खासे प्राइस पे उसको हर साल ऊपर लेकर जाना है, तो आपको भैया प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और ये हर कंपनी समझ चुकी है। तो जोमैटो हो या पेटीएम हो या नायका हो या फिर पॉलिसी बाजार हो या फिर डिलीवरी हो, हर कोई कंपनी प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगी। और जोमैटो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे, अभी एकदम से नहीं आएगा, लेकिन 2-3 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। मैं कहूंगा कि मौका जो है वो 45 रुपए के आसपास का है। खरीदारी करी हो तो बने रही, बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ 45 रुपए के आसपास मौके बन सकते हैं यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जोमैटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।